जिसमें कि हम लोग पहला दिन ये पूरा पेज किए थे जैसे बहुत कुछ है इसमें। और पहला 3 क्वेश्चन करवाए थे जिसमें कि तीसरा क्वेश्चन अभी तक हम लोग पढ़े नहीं है तो वो बाद में करेंगे। चलो, हाउ डू वी लर्न अबाउट पास्ट। पास्ट के बारे में कैसे लर्न करेंगे, तो हम लोग अभी कल ही परसों तो कल लेक्चर में देखे थे कि थ्रू मतलब बेसिकली पास्ट मतलब हिस्ट्री थ्रू पहले के ह्यूमन के द्वारा, हाँ, कोई डायरी, कोई पास्ट रिकॉर्ड्स, कोई मैन्युस्क्रिप्ट्स, कोई स्कल्पचर्स, कोई बिल्डिंग्स, कहीं पे कुछ इनग्रेव्ड है उसके इसी से तो हम लोगों को पास्ट के बारे में पता चलता। You will discover in science that Earth has very long history of which we humans occupy only a tiny part, the most recent। मतलब कि अर्थ का एक बहुत लंबा हिस्ट्री है। हम लोग साइंस में इवोल्यूशन और आगे के क्लासेस सीनियर क्लासेस में पढ़ेंगे 12th में कि अर्थ बहुत पहले बन गया था। हम लोगों से पहले, ह्यूमन से पहले बहुत सारे ऑर्गेनिज्म स्पीशीज आ चुके हैं और एक्सटिंक्ट भी हो चुके हैं। ह्यूमंस उनमें से सबसे अभी तो अर्लीस्ट में सबसे ह्यूमंस चल रहा है, पर अर्थ का हम लोगों से पहले भी बहुत लंबा हिस्ट्री था। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, फिगर है, फिगर 4.1 में टाइमलाइन दिया हुआ है। ये जो डार्क ब्लू कलर से, सॉरी लाइट ब्लू, इसको ना सियान ब्लू बोलते हैं, सियान कलर। तो इससे जो दिया हुआ है ना वो बिलियन ईयर्स अगो था, जब एक अर्थ में फर्स्ट सेल बना, फिर एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन आया, फिर बैक्टीरिया आए, फिर मिलियन ईयर्स अगो के बाद बैक्टीरिया आए। तो ये एक ऐसे ग्राफ दिया हुआ है यहाँ पे एक तरह से, ठीक है, कि क्या कैसे आए कब आए। हाँ, और ईयर्स अगो में प्राइमेट्स आए, होमोसेपियंस हम लोग हुए, ठीक है, होमोसेपियंस हुए, हम लोगों का शायद फैमिली या क्लास को बोलते हैं होमोसेपियंस, ठीक है। Many people study the history of Earth. Some of them are trained to uncover the secret left beneath the Earth's surface and help us to learn about its past and also our past. मतलब हम लोगों को हिस्ट्री से पता चलता है कि पहले की चीज़ों में और आज की चीज़ों में क्या अंतर है, और हम लोगों को पास्ट के बारे में जानने को मिलता है, ठीक है। तो हिस्ट्री की डेफिनेशन लिख पाए थे क्या हम पिछले क्लास में? हम बस इतना लिखवाए होंगे ये वाला कि हिस्ट्री इज एन एंडिंग डायलॉग बिटवीन, ये लिखवाए होंगे पॉइंटर वाइज। चलो, many people study the history of Earth. Some of them are trained to uncover the secret left behind the, uncover means किसी भी सीक्रेट, अर्थ का जो सीक्रेट्स है उसको अनकवर, अनरेवल मतलब उजागर करना, छुपा हुआ था उसको सामने ले आना। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि 4 पिक्चर्स। अब इन सच्चाई लाने में कौन मदद की? जियोलॉजिस्ट, पैलेंटियोलॉजिस्ट, ठीक है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंड आर्कियोलॉजिस्ट। अभी ये सब क्या है इनके बारे में पढ़ेंगे। जियोलॉजिस्ट तो कोई बताओ यार, जाओ वो क्या, जियोलॉजिस्ट
आज हम लोग ये 3-4 डेफिनेशन कंप्लीट करेंगे और छुट्टी करेंगे, ठीक है। माउंटेन का स्पेलिंग देख रही थी। तो जियोलॉजिस्ट बेसिकली जो अर्थ के बारे में स्टडी करे, अर्थ के पार्ट्स जैसे कि सॉइल, माउंटेन्स, रिवर्स, पॉन्ड, प्लेन्स, ये सब चीज के बारे में स्टडी करे, उनको हम लोग जियोलॉजिस्ट बोलते हैं, ठीक है। बहुत आसान, ठीक है। जो हमारी भूमि का स्टडी करे उसको बोलते हैं जियोलॉजिस्ट। ज्योग्राफी मतलब क्या होता है, हम लोगों का पूरा अर्थ का स्टडी, और जो उसका स्टडी करता है उसको जियोलॉजिस्ट बोलते हैं, ठीक है। बेसिकली जो ज्योग्राफी को स्टडी, बहुत ही आसान डेफिनेशन है। नेक्स्ट है पैलेंटियोलॉजिस्ट। स्टडी द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस। बेसिकली ये फॉसिल्स के बारे में स्टडी करते हैं। बताएं वैसे फॉसिल का मतलब 5 में याद करो, फिर से बताएंगे अभी। द स्टडी अबाउट फॉसिल्स, एक ही वर्ड लिखो, द स्टडी अबाउट फॉसिल्स। दीदी वो जमीन के नीचे रहता है। रुको अभी बता अच्छा भैया बोलो उसको ना, बुद्धि जो नहीं है उसका प्रयोग ना करें। अपना पढ़ाई हो गया, रीडिंग डाल लिया, जितना आज पढ़ाए थे, क्वेश्चन पूछेंगे तो सब आ जाएगा तुमको। यस ठीक, बताते। देखो फॉसिल का मतलब होता है रिमेन्स। रिमेन्स मतलब जो पार्ट बच गया, प्लांट्स का डेथ हो गया, एनिमल का डेथ हो गया, ह्यूमन का डेथ हो गया, फिर जो वो रिमेन्स उनका बच जाता है वो क्या होता है, कुछ भी यार, बोन्स हो सकता है, पूरा बॉडी पार्ट उन लोगों का, ठीक है। तो वो धीरे धीरे क्या होता है, डिकम्पोज होने लगता है। उसको स्कैवेंजर्स वो होते हैं जो प्लांट, एनिमल्स, ह्यूमंस, जो डेड बॉडीज होते हैं इन पे डिके करते हैं। बेसिकली खाना होता है इन लोगों का डिके करना, डिकम्पोज करना, मिट्टी में उसको, ये मिट्टी के का पार्ट बनाना, उसको डिकम्पोज, हाँ मिट्टी के साथ घुलना। और रिमेन्स इन्हीं पर स्टडी करते हैं, फॉसिल्स पर, उन्हीं को हम लोग पैलेंटियोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो प्लांट, एनिमल्स और इन्हीं सबको हम लोग फॉसिल्स बोल देते हैं, क्योंकि और ये मिलियन ईयर्स अगो वाले प्लांट्स एंड अभी वो रिसेंट वाले नहीं, जो मिलियन ईयर्स अगो पहले के रिमेन्स, प्लांट, एनिमल्स, ह्यूमंस के हैं ना, उन पे स्टडी करते हैं, उसी को फॉसिल्स बोलते हैं, ठीक है। फॉसिल फ्यूल्स सुने हो, जो बहुत मिलियन पहले, कोल इज अ फॉसिल फ्यूल फॉर एग्जांपल, तो वो उनको फॉसिल, हाँ उनको फॉसिल, नेचुरल गैस क्या है, नेचुरल गैस क्या है, सीएनजी, एलपीजी, वो सब फॉसिल फ्यूल है। आई डोंट थिंक सो, वो सब तो ह्यूमन में, सीएनजी नहीं है। देखो सुनो छोड़ो, अभी कोल का एग्जांपल लेते हैं, पेट्रोलियम का एग्जांपल लेते हैं, ये सब फॉसिल फ्यूल है, मतलब ये सब मिलियन ईयर्स अगो पहले के
जो पत्थर थे उनसे पिघल पिघल के बना है, मतलब पत्थर के रिमेन से, इसीलिए उसको फॉसिल फ्यूल्स बोलते हैं हम लोग। फ्यूल मतलब ईंधन, और फॉसिल क्यों, क्योंकि वो बहुत पुरानी चीज़ों से के रिमेन्स मतलब जो बचा हुआ उनसे मिलकर बने। ठीक है, बहुत ही आसान है यार ये सब डेफिनेशन, बस याद रखना है, स्पेलिंग स्पेशली याद रखना है, ये सब का स्पेलिंग में ही गड़बड़ होगा। नेक्स्ट है एंथ्रोपोलॉजिस्ट। हम सही लिखे थे स्पेलिंग, TO लिखे थे वहाँ, तो देख लेना एक बार स्पेलिंग याद से। एंथ्रोपोलॉजिस्ट, दीदी बोतल वाला पानी पीने का है। हाँ पीना। They study human society cultures from the old time. ये लोग किस चीज की स्टडी करते हैं? स्टडीज, ये सबसे आसान है। स्टडी द ह्यूमन कल्चर एंड सोसाइटी इन द ओल्ड टाइम्स। ये तो बताने का भी जरूरत नहीं है, ये तो सेंटेंस देख के ही समझ आ गया। ह्यूमन का सोसाइटी और ह्यूमन का कल्चर पहले कैसा था, वो ही उसी के बारे में स्टडी करते हैं। Societies and cultures in the older times। ठीक है, देखो हिस्ट्री से रिलेटेड ये सब चीजें तो ऑफ कोर्स ओल्डर टाइम्स का ही होगा, अभी का तो नहीं होगा। ठीक है, अभी का तो हम लोगों को पता है ना, हम लोगों को तो ओल्डर टाइम्स का जानना है या फ्यूचर का जानना है, तो फ्यूचर का तो कोई नहीं जान सकता है, मतलब प्रिडिक्ट ही कर सकते हैं हम लोग, अभी प्रेजेंट से रिलेटेड ही। बस एक लास्ट डेफिनेशन, छुट्टी करते हैं, छुट्टी मतलब क्लास खत्म। आर्कियोलॉजिस्ट, आर्कियो सही है ना? हाँ, they study the past by digging up the remains of people, plants and animals left behind such as, अच्छा देखो ये किस चीज पे स्टडी करते हैं? आर्कियो से क्या वर्ड डिराइव हो रहा है? आर्काइव्स। आर्काइव्स, इसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे भी। आर्काइव्स स्पेलिंग देख लेना, ठीक है ना? आर्काइव्स का मतलब पता क्या होता है? In older times, people left behind archives का spelling ARCHI, यहाँ सही है। Left behind like toys, diary, utensils, ornaments, मतलब वो पीछे जो छोड़ के गए अपने, ठीक है ना, मरने से पहले एक्सेट्रा, उन्हीं को आर्काइव्स बोलते हैं। और इसी चीज की जो स्टडी करता है उनको आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल वे में समझा दी, समझिए बस, बहुत आसान था। जानते हैं क्या? चुप।